अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 1 के हमारे तमाम टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के आज हमने करने हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। एक्सरसाइज में सबसे पहला एमसीक्यूज है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। यानी बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम सेल के फंक्शन या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसमें हम सेल के फंक्शन या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी सेल की हर तरह की स्टडी करते हैं हम साइटोलॉजी में। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ए साइटोलॉजी। सेकेंड है द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यानी बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी हेरिडिटी और उसके वेरिएशन का प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी उसके विरासत के बारे में या उसकी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी वेरिएशंस हैं उनके बारे में या जीन के बारे में स्टडी करते हैं। वो कौन सा जो है वो ब्रांच है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी यानी जीन्स की वेरिएशन, उनके अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेकेंड जो एमसीक्यूज है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी जेनेटिक्स। उसके बाद थर्ड है इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ। बैक्टीरिया के जरिए हम इंसुलिन बनाते हैं, ये कौन सी टेक्निक की एग्जांपल है। वो है बी यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन बनाई है। तो ये एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी की। तो एमसीक्यूज नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है बी बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। यानी हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, किडनी का काम है जितना भी वेस्ट है उसे बाहर निकालना। ये सारे काम जो हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए फिजियोलॉजी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की जानदार की क्लासिफिकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तकसीम करते हैं। तो वो है ए यानी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर है टेक्सोनोमी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 which steps come between making hypothesis and doing experiment। बायोलॉजिकल जो हमारा मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड है, उसमें हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट इन दोनों के दरमियान में कौन सा स्टेप आता है। तो वो आता है मेकिंग डिडक्शन। हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट इन दोनों के दरमियान में आता है मेकिंग डिडक्शन। अब तो एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है मेकिंग डिडक्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियात नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। यानी हमेशा हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं हो सकती। ये जो है वो करेक्ट है ऑप्शन, यानी हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हमेशा करेक्ट नहीं होती। तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमने बताना है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8 यानी चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। यानी साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप होता है हाइपोथेसिस, थर्ड डिडक्शन और फोर्थ होता है एक्सपेरिमेंट्स। तो एमसीक्यूज नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए यानी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स हैड लेस चांसेस टू सफर फ्रॉम मलेरिया व्हाई। यानी वो लोग जो धुएं वाली यानी आग के धुएं वाली जगह पे या उसके करीब सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। क्यों। तो उसकी वजह है कि
वो एरिया जहाँ पे धुआं है या आग लगी हुआ है उस जगह पे मॉस्किटो नहीं आते, वो धुएं को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और वहां पे आते ही नहीं है। तो इस वजह से उन इलाकों में उन लोगों को मलेरिया कम होता है जो धुएं वाले जगह या वहां पे धुएं के करीब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सी, यानी मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 10 है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर, यानी साइंटिफिक मेथड के अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अहम होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर क्या करते हैं, इसके एमसीक्यू नंबर बी जो है वो करेक्ट है, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव, यानी एक्सपेरिमेंट तजर्बा क्यों जरूरी होता है कि इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, कुछ हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर देते हैं यानी गलत साबित कर देते हैं, लेकिन कुछ को जो है वो प्रूव कर लेते हैं, सही साबित कर लेते हैं। तो वो तजर्बे के जरिए कर सकते हैं। तो ये है एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी जितनी भी नीचे हमने ब्रांचेस दी हुई हैं बायोलॉजी की उन्हें डिफाइन करना है। सबसे पहला है जेनेटिक्स, तो इसमें हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है जो हम पीछे डिटेल से पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स is the branch of biology that deals with the study of transfer of characteristics from parents to offspring. In genetics, scientists also study the causes of genetic diseases and develop better varieties of plants and animals. यानी जेनेटिक्स के अंदर ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा जेनेटिकली पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में या किस तरह से जीन्स के अंदर ये बीमारियां एक से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, और बहुत सी जो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारी जेनेटिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अनाटॉमी। अनाटॉमी किसे कहते हैं? Anatomy की definition है anatomy is a branch of biology that explores the internal physical structure of organisms, particularly humans. It helps in disease diagnosis, medical device development, and improving the quality of life. Example है the study of organ of digestive system. यानी एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का अगर ये वाला ऑर्गन है तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, उनका जो है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर डिजीजेस, हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिजीज को डायग्नोज इससे कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप कर सकते हैं और लाइफ को इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ने आपको बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, यानी डाइजेशन के ऑर्गन की हमने स्टडी करनी है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स मौजूद होंगे तो उसका मतलब हमने उसकी अनाटमी स्टडी की है। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन है पैलेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स द साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी फॉसिल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर चुके होते हैं, उनकी बाकियात यानी डेड रिमेन्स, जितनी भी बाकियात होती हैं उन मरे हुए जानवरों की, उसे हम कहते हैं ये फॉसिल है, और फॉसिल के जरिए ही हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। तो यह है पैलेंटोलॉजी। जैसे एग्जांपल ने आपको दिया डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। ये एग्जांपल है। उसके बाद मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी की डेफिनेशन है मेरीन बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन. It helped to understand ocean biodiversity, discover new species and address marine conservation issues. यानी मेरीन बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उस लाइफ को स्टडी करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो ओशंस में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, सीज में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनकी हम स्टडी मेरीन बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और मेरीन बायोलॉजी के अंदर इसके अलावा हम ओशन की बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं, नई नई स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम मेरीन के कंजर्वेशन इश्यूज जितने भी मसाइल आते हैं उसके अंदर उसकी स्टडी हम करते हैं मेरीन बायोलॉजी के अंदर। जैसे एग्जांपल है कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी is the study of disease, their causes and effect. Pathology help in disease diagnosis, prevention and treatment. यानी पैथोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम
डिजीजेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी काजेज यानी किस वजह से डिजीज हुई और उस डिजीज के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। इसके अलावा पैथोलॉजी से हम कोई किसी भी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और इसके अलावा उसके लिए मेडिसिन के लिए वो डिजीज को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह भी इसकी स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। जैसे एग्जांपल है, पैथोलॉजी स्टडीज हाउ द कंट्रोल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेस कैंसर। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन थी। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। यानी बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन से लेके उसकी बर्थ तक, हैचिंग तक, किस तरह से ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, उसकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। यानी मेडिसिन एंड सर्जरी का जो प्रोफेशन है, यानी एमबीबीएस का जो प्रोफेशन है, ये एनिमल हस्बेंड्री से किस तरह से डिफरेंट है। The profession of medicine and surgery deals with the diagnosis, treatment, and surgical repair of human diseases and body parts, requiring a 5-year Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree, यानी MBBS डिग्री। यानी इस प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी पार्ट या उसकी डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उन बीमारियों का इलाज करते हैं, या अगर कोई भी सर्जरी वगैरह करनी हो, किसी भी बॉडी पार्ट को रिप्लेस करना हो, तो उसे सर्जरी के जरिए रिप्लेस भी किया जा सकता है ताकि वो उस बीमारी से बच सके। इसके लिए 5 ईयर की जो है वो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होती है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी एमबीबीएस की डिग्री 5 साल की होती है, ये करनी होती है। उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल हस्बेंड्री फोकसेस ऑन ब्रीडिंग एंड केयर फॉर अ लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी and student pursue a 4-year BS degree in animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, इसमें हम जितने भी लाइफ स्टॉक होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी उनकी पैदावार जो है वो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, उनको ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं, ताकि हम नए नए जो है वो एनिमल्स, नए नए ऑर्गेनिज्म, उससे नए नए लाइफ स्टॉक बना सके, ताकि उससे जो हमें जो है वो प्रोडक्ट मिले, उसकी जो क्वालिटी हो वो बेहतर क्वालिटी के अंदर हम बना सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना होता है, 4 साल का बीएस डिग्री होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो ये डिफरेंस है एमबीबीएस में और एनिमल हस्बेंड्री में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या उसकी शक्ल के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह का है, और फिजियोलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है। फंक्शन की स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। Morphology is the study of form and structure of organisms. Morphology study the outward appearance, यानी shape, color, pattern, etc., as well as internal structure like organs. Physiology is the branch of biology that deals with the functioning of body parts. For example, how the blood circulatory system transport vital substances throughout the body. जितनी भी definitions हैं ये सारी हम पिछले topics में, पिछले lectures में डिटेल से पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यानी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कौन सी बायोलॉजी को कहते हैं, कौन सी ब्रांच होती है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप्स। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को, कंप्यूटर को, या उसके अंदर मौजूद एल्गोरिथम वगैरह को यूज करके मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा जितना भी बायोलॉजिकली डाटा होता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस वगैरह देखने हो तो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड।
यानी साइंटिफिक मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का क्या काम है? ऑब्जर्वेशन का काम क्या है कि जो प्रॉब्लम आई है उसे ऑब्जर्व करना, चाहे वो क्वालिटेटिव तरीके से हम ऑब्जर्व करें या क्वांटिटेटिव तरीके से ऑब्जर्व करें। और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें हम तजर्बा करते हैं, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई होती है उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद कुछ हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हमें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट मिल जाता है, तो वो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन। तो रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड इज, पहला है ऑब्जर्वेशन। Scientists make observation about the problem using 5 senses. Observation may be qualitative, yani not measurable with numbers, or quantitative, measurable with numbers. Next है experiments. Experiments are the most basic step of scientific method where hypotheses are tested and the correct hypothesis is accepted, while incorrect are rejected. Scientists make new deduction from accepted hypothesis and perform further experiment to confirm its correctness. तो ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हमें जो है ना वो बुक के अंदर भी, टॉपिक्स के अंदर भी मिल सकता है, जो हमने पिछले तमाम लेक्चर्स में पढ़े थे डिटेल से। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज के समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।